जाति उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। जात तय करती है कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर रहेगा। तो बीजेपी सुन क्यों नहीं रही है? उनकी सुन नहीं रही है, तभी तो वो रो रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है और आपने वादा किया था डॉक्टर संजय निषाद से, इसी शर्त पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पूर्वांचल में जितनी बड़ी रैलियां की है निषादों की, जितने बड़े पैमाने पर उनको इकट्ठा करने की कवायद की है, वो अपने आप में लोगों ने देखा है, मिसाल है। जहाँ तक संजय निषाद का मामला है, संजय निषाद के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल अच्छा नहीं किया। अरे संजय निषाद ने कम से कम इतना जज्ब किया है। संजय निषाद चाहते तो डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर की तरह बड़ा मंत्रालय की मांग नहीं करते। संजय निषाद को जो मिनिस्ट्री मिली है मत्स्य विभाग, एक भरपूर मिनिस्ट्री का 5वां हिस्सा भी नहीं है, एक सेक्शन का विभाग है। आप सोचिए। क्योंकि संजय निषाद जब रोते हैं तो सरकार पर सवाल उठता है, और सरकार है एनडीए की, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक खासियत है, चुनावी साल शुरू होते ही यहाँ रोने वाली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, धमकाने वाली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, और ख़ास तौर पर जातियों के आधार पर जो पॉलिटिक्स चलती है, जो राजनीति चलती है, उसका सिलसिला बहुत तेज़ हो जाता है। इन दिनों उत्तर प्रदेश कैबिनेट में एक मंत्री हैं, बड़े अच्छे ओहदे पर बैठे हैं, नाम है संजय निषाद। वो बीच मंच पर रो रहे हैं, अपने लोगों के बीच, अपने समाज के लोगों के बीच खड़े होकर रो रहे हैं, और सरकार का हिस्सा होते हुए भी उसी समाज के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ, हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। संजय निषाद का मैसेज किस तक था, किसके लिए था, वो किस समाज की बात करें और कौन उनको इंसाफ नहीं दे रहा है? संजय निषाद रो क्यों रहे सरकार में शामिल होने के बाद? इंसाफ नहीं मिल रहा तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? आज हम इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चल रहा है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंटाप न्यूज़ पर। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो संजय निषाद जी अचानक गोरखपुर में पहले 3000 लोगों के साथ बाइक रैली निकालते हैं, फिर रोने लगते हैं। लोग ये समझ नहीं पाए कि सरकार में रहकर भी जब वो अपने समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, कहते हैं कि न्याय नहीं हो रहा है हमारे लोगों के साथ, तो वो सरकार में क्यों है? देखिए, सरकार में क्यों है इसके तो बहुत मायने हैं, लेकिन सरकार कैसी है इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार में कौन क्यों है। जाति उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। जात तय करती है कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर रहेगा, और सारे दल वो अपनी जाति गुणागणित का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उर्वर मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए गठबंधन की राजनीति को एक नया आयाम दिया है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार दूसरी बार उनकी सरकार है थम्पिंग मेजॉरिटी से। इसके पीछे जो मेन इंग्रेडिएंट इस केमिस्ट्री का है वो वही है कि जिन जातियों में बड़ी पकड़ है उनको साथ रखना। ये अमित शाह जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे, तभी से यह प्रयोग बहुत कामयाबी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया और दिखाया है। तो उसका एक हिस्सा बने डॉक्टर संजय निषाद। मेरा मानना है कि संजय निषाद उत्तर प्रदेश के निषाद जात के बीच सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नेता है। तो बीजेपी सुन क्यों नहीं रही है? उनकी सुन नहीं रही है, तभी तो वो रो रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अब ये बीजेपी की समस्या है। हालांकि समस्या होनी नहीं चाहिए। आपकी उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और आपने वादा किया था डॉक्टर संजय निषाद से, इसी शर्त पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सत्ता की राजनीति में आए, वरना वो तो हमेशा
अपनी जाति के लोगों को लेकर के सड़क पर रहते थे। डॉक्टर संजय निषाद ने पूर्वांचल में जितनी बड़ी रैलियां की है निषादों की, जितने बड़े पैमाने पर उनको इकट्ठा करने की कवायद की है, वो अपने आप में लोगों ने देखा है, मिसाल है। तो एक अपनी समाज के प्रति उनका कमिटमेंट था। कमिटमेंट किसके वायदे पे था? ये भारतीय जनता पार्टी के वायदे पे था। मुझे मालूम है एक नहीं दर्जन बार वो अमित शाह से मिले होंगे और हर मुलाकात में उन्होंने यही डिमांड रखी कि हमारी जो उपजातियां हैं निषाद समाज की, इनको आरक्षण दिया जाए और ये SC/ST के दायरे में आए। पिछले 3 दशक में उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह की कसरत की गई कि इन जातियों को SC/ST में शामिल किया जाए, लेकिन धरातल पर यह संभव नहीं हो सका। कारण यह था कि सरकारों ने या तो दिलचस्पी नहीं ली या फिर लखनऊ में किसी और पार्टी की सरकार और दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार। तो न तो दिल्ली में दिलचस्पी दिखाई, कभी लखनऊ में दिलचस्पी दिखाई। पर जहाँ तक संजय निषाद का मामला है, संजय निषाद के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल अच्छा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लगातार अपने समाज में बहुत बार, तो मैंने खुद उनकी रैलियां देखी है, बड़ी भीड़ आती है, बहुत भीड़ आती है। मेरे 2 सवाल हैं सर यहाँ पर। मैं एक मिनट पूरा कर लूँ बस। बहुत भीड़ आती है और डॉक्टर संजय निषाद पर निषाद लोग, जो उनकी अलग अलग जातियों उपजातियों को लोग हैं, वो आँख मूंद पर भरोसा करते हैं, आँख मूंद कर भरोसा करते हैं। और ऐसा नहीं है, ये जाति ऐसी है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से लेकर के बुंदेलखंड तक ये जाति छोटी बड़ी तादाद में हर जगह है। तो जब आप कुछ कमिट करते हो अपने समाज के लोगों को, उसको पूरा नहीं करते हो, तो आदमी भावुक हो जाता है। वो जो रोने वाली बात है, डॉक्टर संजय निषाद आमतौर पर जब निषादों के आरक्षण की बात आती है तो भावुक हो जाते हैं, बातचीत में भावुक हो जाते हैं। तो भीतर से उनका एक उनके भीतर जो लगाव है या उनके मन में एक जो ज़ील है कि हम बार बार कह करके भी इस मांग को पूरा नहीं कर सकते। और ऐसे ही आपने कहा कि उनकी राजनीति का एक बहुत बड़ा आधार ही है, यही रहा है कि निषाद जाति और उससे जुड़ी जो जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ दिलाना, जो आज तक वो पूरा नहीं कर पाए। तो भीड़ भाड़ तो उनके कल के कार्यक्रम में भी थी, अच्छी खासी संख्या आई थी, लेकिन बात करते करते वो फिर रोने लगे। अच्छा, एक चीज़ लोग ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब आप अपने समाज के कार्यक्रम में जाते हैं, जब आप पांव धुलवाते हैं अपने, और तब आप खामोश रहते, तब आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। अब आपको पता है कि अब चुनाव होने जा रहा है, तो आपको चूंकि अपने समुदाय का, अपने समाज के लोगों का वोट चाहिए, इसलिए आप रो रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि लोग इसे एक पॉलिटिकल स्टंट मान रहे हैं। दूसरा सवाल कि अगर इतने ही पॉपुलर हैं संजय निषाद, तो वो डायरेक्ट कोई इलेक्शन जीत कर क्यों नहीं आते? खुद तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो खुद तो शायद एक बार इलेक्शन लड़ा और वो भी हार गए। मतलब वो अपने लिए उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा और वो खुद हार गए। देखिए, पहली बात तो यह है कि सही बात है कि चुनाव का सीजन शुरू होने वाला, अभी शुरू नहीं हुआ है। और आमतौर पर जब चुनाव का सीजन शुरू होता है तो बहुत से लोग अपनी स्थिति का बयान करते हैं अलग अलग तरीके से। कोई रो करके, कोई गा करके, कोई चेहरा झुका करके, कुछ ज़बान से बोल करके, कोई दूसरे पे इल्ज़ाम लगा करके। लेकिन मैं डॉक्टर संजय निषाद को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर ये ज़रूर कह रहा हूँ कि एक नहीं अनेक बार ऐसी स्थिति आई जब अपनी इस मांग को लेकर के डॉक्टर संजय निषाद भावुक हो चुके हैं। और भावुक हो भी क्यों ना भाई, जब एक मात्र बड़े एजेंडे को लेकर को चल रहे हैं। अरे संजय निषाद ने कम से कम इतना जज्ब किया है। संजय निषाद चाहते तो डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर की तरह बड़ा मंत्रालय की मांग नहीं करते। संजय निषाद को जो मिनिस्ट्री मिली है मत्स्य विभाग,
ये एक भरपूर मिनिस्ट्री का 5वां हिस्सा भी नहीं है, एक सेक्शन का विभाग है, आप सोचिए। लेकिन वो इसी में खुश हैं, कम से कम इस बहाने उनके अपनी जाति के लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। और मछुआरा समाज के लिए उन्होंने किया भी है, निषाद समाज के लिए आप देखिएगा, वो जो पट्टे उट्टे की होती थी या जो नीलामी वगैरह होती थी, पट्टे में रिजर्वेशन, ये सब उन्होंने किया है। वो माइनॉरिटी देखने वाली बात है। तो आदमी ने कोशिश की है। अगर उनकी निजी महत्वाकांक्षा होती राजनीति में आ करके, बड़ा विभाग ले करके, भौकाल बना करके पैसा कमाने की, तो शायद वो इतने छोटे विभाग पर समझौता नहीं कर लेते, अपने आप को संतोष नहीं मान लेते। उस आदमी ने इतना तो किया है तो मानना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न आपका था, राजनीति में है लेकिन खुद कोई बड़ा करिश्मा नहीं, हाँ, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में। देखिए बहुत बार होता है कि एक तो किंग होता है, एक किंग मेकर होता है। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उनके बड़े बेटे प्रवीण निषाद, वो गोरखपुर में जो योगी महाराज जी का अपना गढ़ है, जहाँ से योगी जी लगातार 5 बार सांसद बने, और नरेंद्र मोदी की इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार आने के बाद जब वो सीट योगी जी ने छोड़ी, तो सीट तो प्रवीण निषाद नहीं जीती थी, उनके बेटे ने जीती थी। फिर संत कबीर नगर से आए उनके बेटे, उनका एक बेटा और चुनाव चौरी चौरा से जीत करके विधानसभा में आया। लेकिन कभी कभी होता है, देखिए उनकी जात में अकेला इतना दम नहीं है कि अपने दम पर एक सीट जिता लें, इसीलिए गठबंधन करना उनकी भी ज़रूरत है, मजबूरी भी कह सकते हैं। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं है तो आप एकदम उपेक्षित पड़े रहेंगे। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो उनको आना उनकी भी मजबूरी है, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि बिना डॉक्टर संजय निषाद यानी निषाद पार्टी को साथ लिए बगैर उनका बड़ा नुकसान है, उनकी बड़ी सीटें का नुकसान हो सकता है। ख़ासतौर से पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ 15,000, 20,000, 25,000 से लेकर 50,000 इतनी बड़ी संख्या में निषाद हैं। तो कोई ऐसी सीट नहीं रही कि बिना गठबंधन के वो लड़ते जीत जाते। शायद जीत भी सकते थे अगर गठबंधन में होते। जब वो चुनाव लड़े तो गठबंधन में नहीं थे, अब गठबंधन में आए तो उनकी पार्टी भी बढ़ रही है, उनके पार्टी के सपोर्टर बढ़ रहे थे। ये तो राजनीति तो अलग अलग तरीके से चलती है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि संजय निषाद जब रोते हैं तो सरकार पर सवाल उठता है, और सरकार है एनडीए की, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। आप देखिए, अनुप्रिया पटेल के पति कुछ दिनों पहले तक लगातार सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बाद में चलिए वो अब मीठे बोल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की नाराज़गी लोकसभा चुनाव के बाद दिखी ही। ओम प्रकाश राजभर कई बार आ जाते हैं अपनी पुराने वाले तेवर में, एक तरीके से ब्लैकमेल करने लगते हैं सरकार को। अब संजय निषाद रो रहे हैं। मतलब गठबंधन में खुश कौन है? देखिए, गठबंधन के अपने अपने कारण होते हैं। किसी का लाभ है, हानि के लिए तो कोई गठबंधन करता नहीं। न तो संजय निषाद हानि के लिए कर रहे हैं, न अनुप्रिया पटेल, और न ही ओम प्रकाश राजभर। उनको लाभ ही है ना, सब मंत्री पद आप लोगों के पास है, उनकी पार्टियों के पास है। और भारतीय जनता पार्टी, उसका भी लाभ है। उसका लाभ यह है कि उसका एक बड़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है चुनाव का और चुनावी राजनीति का, उसमें ये सब फिट बैठते हैं। अब इतने बड़े बड़े कुर्मी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उसके बावजूद कुर्मी वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को अनुप्रिया पटेल की आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। निषाद नेता भी हैं, कई निषाद नेता हैं। राज्यसभा से लेकर के कहाँ कहाँ निषाद नेताओं को भेजा गया, मंत्री बनाया गया। लेकिन निषाद वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है कि निषाद पार्टी से आउटसोर्सिंग पे ही उनका फ़ायदा होना है। ऐसे ही राजभरों वाली स्थिति है। तो इनकी भी ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरत है, दोनों की साझा ज़रूरत है, क्योंकि सत्ता
सबकी ज़रूरत है। और ये सारी पॉलिटिक्स, सारी कवायद, सारा जातिवाद, सारा गुणागणित, ये सब सत्ता के लिए तो होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, लेकिन आज से 3 दशक पहले, 4 दशक पहले शायद ऐसा नहीं होता था। अब तो सीधे सीधे विशुद्धतः जाति गणना, जाति गोलबंदी, जाति समीकरण, ये साधना सबकी मजबूरी हो गई है। और उसी मजबूरी या उसी ज़रूरत का एनडीए में हिस्सा निषाद पार्टी हैं, राजभर की सुहेल देव राजभर पार्टी है, और अपना दल है अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल का दोहरा लाभ है, वो खुद केंद्र में लगातार मंत्री बनी हुई हैं, और अब तो उनके पतिदेव आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। इसके बावजूद आप देखिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि ये जो कुर्मी वोट उससे नाराज़ है, जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दिखा, आज भी नाराज़ है, कुर्मी नाराज़ है, कुर्मी वोटर नाराज़ है भाजपा से। तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चिंता है कि क्या करें, कुर्मी वोटों के लिए क्या करें, कैसे उनको अपने पाले में लाएं। और आपने देखा होगा कि संगठन के प्रमुख के तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी की तैनाती की है, जो कुर्मी जात से आते हैं। मिनिस्टर्स आप देख लें, 3 कैबिनेट मिनिस्टर इस जात से हैं। स्वतंत्र देव सिंह बड़े नेता हैं संगठन के, बड़ा चेहरा है पार्टी का, कुर्मी जात से आते हैं। आशीष पटेल अपना दल कुर्मी जात से आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और राकेश सचान, वो पहले दूसरी पार्टियों में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको समाहित किया अपने भीतर, और वो भाजपा के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर कुर्मी जात से, प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी जात से। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि अगर 2027 में फिर से सत्ता पानी है तो कुर्मियों को तो मनाना पड़ेगा। ये चिंता अभी भी उनके जेहन में है, और चिंता बड़ी गंभीर है, और इसको कैसे सही किया जाए इसकी कोशिशें चल रही हैं। तो मेरा मतलब, चाहे संजय निषाद हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे आशीष पटेल यानी अपना दल हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ज़रूरत बन गए हैं। नहीं, इससे जब वो रो रहे थे इससे योगी जी पर कोई असर पड़ता है क्या? योगी जी कुछ करेंगे बुला के कि हमारे कैबिनेट का मिनिस्टर क्यों रो रहा है इस तरह से? मुझे लगता है कि योगी जी से कहीं ज़्यादा यहाँ अमित शाह जी की जिम्मेदारी बनती है। अमित शाह जैसा बताया गया है, अमित शाह का एक कमिटमेंट रहा है लंबे समय से, और इसी शर्त पर, एक बड़ी बात बता रहा हूँ, इसी शर्त पर डॉक्टर संजय निषाद अपनी पार्टी के साथ एनडीए के एलआई बने थे उत्तर प्रदेश में। तो अगर उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, जिसका उन्होंने लगातार कमिटमेंट किया है अपने सपोर्टर्स से, अपनी जात के लोगों से, तो जाहिर सी बात है वो रोएंगे ही, उनको तकलीफ़ होगी ही, वो भावुक होंगे। ये तो कायदे की बात है। योगी जी सोचें, अमित शाह सोचें, एक बड़ी बिरादरी है, और इनकी मांग को देखिए और इनकी जो स्थिति है उसको देखिए, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उनकी मांग जायज़ है। उस मांग को पूरा करना चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव के पहले हो सकता है, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले, कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार कुछ ज़रूर सोचेगी। और जब तक दोनों सरकारें नहीं सोचती हैं, यह काम असंभव है। इस मांग को पूरा करना संभव नहीं। मान लीजिए कि अभी संजय निषाद बगावत कर जाएं, क्या आप नुकसान देखते हैं चुनाव में एनडीए के ऊपर, बीजेपी के ऊपर? देखिए, इस तरह के हालात नहीं हैं कि संजय निषाद बगावत करें। संजय निषाद को मालूम है कि अगर बगावत करेंगे तो उनकी मांग, जिस मांग को
सामने रख करके वो बड़ी राजनीति कर रहे हैं, आज इस बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं, उस मांग को पूरा करने की गुंजाइशें कमतर हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। मान लीजिए, फ़र्ज कीजिए, कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बदलती है और डॉक्टर संजय निषाद बागी होकर के, जो वो नहीं होने वाले हैं, लेकिन अगर कल्पना कीजिए बागी होकर के उनके साथ जाते हैं तो भी क्या कर लेंगे? केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो उनको मालूम है, उन्होंने सारी परिस्थिति और जो आवश्यकता है उसकी नब्ज पकड़ ली है कि हमको हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ही कर सकती है, और ख़ास तौर से तब जब दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह उनकी सरकार हो, दोनों जगह के जो बड़े लोग हैं उनके संपर्क में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलते हैं तो यही बात करते हैं, अमित शाह से मिलते हैं तो यही बात करते हैं, वो भी अवसर का की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बागी होने का कोई दूर दूर तक प्रश्न नहीं, क्योंकि जिस हेतु उनकी राजनीति चल रही है उसको पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों में संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय निषाद की राजनीति एकदम क्लियर है, वो निषाद पॉलिटिक्स पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, और निषाद पॉलिटिक्स भी क्यों कर रहे हैं? ताकि जितनी उपजातियां हैं निषाद समाज की, उनको एससी रिजर्वेशन हासिल हो सके। आपका क्या मानना है? वो रो रहे हैं, वो क्या पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं दर्शक होने के नाते? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।